हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स वंस अगेन। आज की क्लास के अंदर हम थर्ड कैटेगरी इस रेशियो एनालिसिस की, जिसे टर्नओवर रेशियोज देखते हैं। टर्नओवर रेशियोज के अंदर हम रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस, सारे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स गो। Hi everyone, hello students, welcome to Learn in Commerce once again. In the last class, we started the chapter of ratio analysis and we discussed the two parts of ratio analysis, that is two categories of ratio analysis. That is, the first one was liquidity ratios, in which we studied current ratio and liquid ratio. And the second category was solvency ratios, in which we discussed debt equity ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio and total assets to debt ratio. Today we will cover the next two categories, that is turnover ratios and profitability ratios. अब इसमें कौन कौन सी रेशियोज़ हैं वो हम एक एक करके कवर करेंगे। तो जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियोज़ और सॉल्वेंसी रेशियोज़ और साथ में उसके सपोर्टिंग फॉर्मूले जो उसमें यूज़ होते हैं वो मैंने आपको कराए थे। आज थर्ड कैटेगरी शुरू कर रहे हैं, टर्नओवर रेशियोज़। इस टर्नओवर रेशियोज़ को हम एक्टिविटी रेशियोज़ भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो रेशियो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और डिवाइड करना है वर्किंग कैपिटल से। और वर्किंग कैपिटल आपको पता है कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। तो वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा सी ए माइनस सी एल करके, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये जो सेल्स लिखी हुई है ये एक्चुअली में नेट सेल्स लेना है। नेट सेल्स मीन सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस करके। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन में सेल्स गिवन ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज़ करके भी ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स कुछ भी क्वेश्चन में हो उसको यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, तो निकल आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेकंड इज इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिसमें हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होती है तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं और एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ देखते हैं। इनके जो दो फॉर्मूले हैं, पहले देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का सबसे पहला तरीका रहेगा सेल्स माइनस जीपी। सेल्स मतलब नेट सेल्स, जिसको बोलेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। और अगर आपके पास नेट सेल्स ना हो तो आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसे साल के शुरू में है। नेट परचेजेस निकालने के लिए वही परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास वेजेस, फ्रेट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट जैसे आइटम्स होते थे ट्रेडिंग अकाउंट में डालने वाली सारे एक्सपेंसेस, वो डालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप दो फॉर्मूले यूज़ करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके, और अगर सेल्स गिवन ना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ देखो आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि नेट सेल्स है, यहाँ मैंने बताया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको निकालने के लिए यूज़ करेंगे टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे तो नेट सेल्स आएगा, और टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाएगा। अब ये टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में टोटल सेल्स जो होगी वो दो तरह की होगी, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जिसको बोलेंगे कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और क्रेडिट सेल्स मतलब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये नेट क्रेडिट सेल्स यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए सेम वही तरीका, क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके। तो ये कुछ आइटम्स हैं। अब जैसे बताया मैंने आपको कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, दो फॉर्मूले आपके पास ये हो गए, या तो सेल्स माइनस जीपी करके, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। लेकिन एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपके दो स्टॉक दे रखे होंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ नोट करो, तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ऐसे ही
बाकी फॉर्मूले भी आएंगे आगे जाकर, उसको भी देख लेते हैं। अगर आपके पास एवरेज डेटर्स कहेंगे तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। एवरेज बिल रिसीवेबल कहेंगे तो ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल अपॉन 2। एवरेज क्रेडिटर्स होगा तो सेम वही ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2। और एवरेज बिल्स पेबल होगा तो ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अपॉन 2। सबकी एवरेज निकालने का तरीका ये किया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। सिमिलरली एवरेज रिसीवर्स होगा तो एवरेज डेटर्स और एवरेज बिल रिसीवेबल, यानी कि खाली एवरेज डेटर्स जो आपने यहाँ से निकाला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके, और एवरेज बिल रिसीवेबल मीन ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर अपॉन 2। सिमिलरली एवरेज पेबल्स का आएगा तो एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बीपी। एवरेज क्रेडिटर्स निकालने के लिए वही ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2, और एवरेज बीपी निकालने के लिए ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2। ये तो हो गया सबकी एवरेज निकालने का तरीका। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, एवरेज स्टॉक से डिवाइड करना था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ बता दिए, और एवरेज स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब आते हैं थर्ड रेशियो की तरफ, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स मैंने आपको यहाँ बताई, क्रेडिट सेल्स में से सेल रिटर्न्स माइनस करके। अगर आपको क्रेडिट सेल्स गिवन नहीं होगी तो आप टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपका था जो यूज़ हो सकता है किसी चीज़ को निकालने के लिए, कि टोटल सेल्स गिवन है और कैश सेल्स गिवन है, तो दोनों को माइनस करके आप क्रेडिट सेल्स निकाल लो, और वो क्रेडिट सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। और डिवाइड करना है एवरेज रिसीवेबल से। एवरेज रिसीवेबल्स मैंने आपको बताया सेम वही एवरेज डेटर्स और एवरेज बी आर। एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बी आर, एवरेज डेटर्स निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2, और एवरेज बी आर निकालने के लिए भी ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर अपॉन 2। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो एवरेज रिसीवेबल्स कहेंगे और उसमें अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ना हो, खाली क्लोजिंग हो, तो क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बी आर को प्लस कर देंगे, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे 2 से। खाली क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बी आर को ऐड करके भी हम एवरेज रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो से जुड़ा हुआ टॉपिक है डेट या एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कि जब हम उधार भेजते हैं तो कितने समय में हमारे पास ये पैसा वापस आता है, कितने दिन में या कितने हफ्ते में या कितने महीने में। तो वो क्वेश्चन हमारा डेज़ का है, मंथ्स का है या वीक्स का है, उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स या नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। 12 मंथ्स इन अ ईयर, 365 डेज इन अ ईयर, और किसी किसी क्वेश्चन में 360 डेज इन अ ईयर या 52 वीक्स इन अ ईयर। न्यूमरेटर में ये रख के नीचे डिवाइड करना है रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो जो हमने अभी थर्ड पार्ट में निकाला है। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर डिवाइड बाय रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो, तो निकल के आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। सिमिलरली रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो की तरह हमारे पास कैटेगरीज होती हैं पेबल्स टर्नओवर रेशियो। पेबल्स टर्नओवर रेशियो बिल्कुल रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो की तरह रहेगा। यहाँ पर जैसे नेट क्रेडिट सेल्स था, यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। वहाँ पर था एवरेज रिसीवर्स यानी कि एवरेज डेटर्स और एवरेज बी आर, यहाँ रहेगा एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बीपी। तरीका निकालने का वही रहेगा, एवरेज क्रेडिटर्स निकालने के लिए ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2, और एवरेज बीपी निकालने के लिए ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 2। और नेट क्रेडिट परचेज के लिए सेम वही टोटल परचेज, टोटल क्रेडिट परचेज में से आप परचेज रिटर्न माइनस करके नेट क्रेडिट परचेज निकाल लोगे। सब कुछ सेम है। रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो की तरह पेबल्स टर्नओवर रेशियो है, नेट क्रेडिट सेल्स की जगह नेट क्रेडिट परचेज, एवरेज डेटर्स की जगह एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज बीआर की जगह एवरेज बीपी, और एवरेज रिसीवर्स की जगह एवरेज पेबल्स। और जैसे डेट कलेक्शन पीरियड था ऐसे एवरेज पेमेंट पीरियड भी निकलेगा। सेम उसी तरीके से न्यूमरेटर में 12 मंथ, 365 डेज या 52 वीक्स इन अ ईयर डिवाइड बाय पेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए टर्नओवर रेशियोज़ के, और उसके जुड़े हुए सपोर्टिंग फॉर्मूले जो हम इसके साथ शुरू करेंगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बाद में, सबसे पहले मैं आपको इसके जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये देखो, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसमें टोटल सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1/4 ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, और क्लोजिंग स्टॉक इज़ 1.5 टाइम देन द ओपनिंग स्टॉक। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी नहीं है, गिवन है, और इसको यूज़ करना है आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। ओके, तो देखो
आपके पास टोटल सेल्स गिवन है 2 लाख और सेल्स रिटर्न्स गिवन है 12,500। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल सेल्स आपको गिवन है 2 लाख और उसमें से रिटर्न्स गिवन है 12,500। तो ये आपका 1,87,500 हो गया हमारा नेट सेल्स। ओके, नेट सेल्स के बाद अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जो कि 1/4 ऑफ कॉस्ट है। 1/4 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कॉस्ट तो क्वेश्चन में है नहीं। अब कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो यहाँ लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ लिखो लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास। तो जीपी कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ एक्स। अगर जीपी 1/4 ऑफ COGS है और COGS को एक्स मान लूँगा तो जीपी क्या बन गया? 1/4 ऑफ एक्स। अब आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है दैट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी। ये मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने लेट किया एक्स, नेट सेल्स अभी हमने ऊपर निकाली है 1,87,500 और जीपी हमने निकाला x/4। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस x/4 इज इक्वल टू 1,87,500। ये बन जाएगा 5x/4 इज इक्वल टू 187,500 और x बन जाएगा 187,500 इंटू 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम, तो ये बन जाएगा 1,50,000। तो x यानी कि आपका ये जो x था ये बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 1,50,000। चाहिए क्या था? अब आपको क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काम आता है, वो दे रखा है 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखते हैं 6 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये बन गया 6। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऑलरेडी निकाल लिया 1,50,000 अपॉन एवरेज स्टॉक, ये बन गया आपका 6। तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए 1,50,000 को आप 6 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 25,000। अब एवरेज स्टॉक तो आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये दोनों नहीं हैं, तो आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक इज़ 1.5 टाइम्स द ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे? लेट ओपनिंग स्टॉक को हमने मान लिया कितना था? 1.5 गुना। तो ओपनिंग स्टॉक को आप मान लो K, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका हो जाएगा उसका 1.5 गुना यानी 1.5K। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले में। एवरेज स्टॉक होता है हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, मीन्स ओपनिंग स्टॉक K और क्लोजिंग स्टॉक 1.5K। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 जो एवरेज स्टॉक के बराबर है, जो है 25,000। ये बन गया आपका 2.5K इज इक्वल टू 50,000 और K बन गया 50,000 अपॉन 2.5 और सॉल्व करके आ जाएगा 20,000। अब K आ गया 20,000। K क्या माना था हमने? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया इसमें 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो उसका 1.5 गुना है 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके आ गया 30,000। तो ये आपके दो आंसर हो गए, ओपनिंग स्टॉक 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया हुआ है और मैंने आपको यहाँ पर इसके वर्किंग पूरी करके दिखाई है कैसे यूज़ करनी है। ओके, तो ये हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका। टर्नओवर रेशियोज में आगे बढ़ते हैं हम डेटर्स की तरफ। डेटर्स की तरफ हमारा एक फॉर्मूला था जो डेटर टर्नओवर रेशियो का था, उसमें दे रखा है टोटल डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज़ 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000, GP रेशियो 20% एंड क्लोजिंग डेटर्स आर 10,000 मोर देन द ओपनिंग डेटर्स और कैश सेल इज गिवन 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओके, अब यहाँ पर एक एक करके यूज़ करेंगे। देखो टर्नओवर रेशियो गिवन है, टर्नओवर रेशियो में चाहिए आपको नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कहाँ से लाओगे? आपके पास सेल्स का एक पार्ट गिवन है कि कैश सेल्स इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में है तो है नहीं, वो तो हम लेट करना पड़ेगा। साथ साथ हम ये क्वेश्चन शुरुआत करने के लिए देखो करेंगे कि अगर आपके पास GP 20% है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये गिवन है, तो 20% किस चीज़ का गिवन ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 20% निकालेंगे GP सेल्स का, और सेल्स क्वेश्चन में नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें कॉस्ट पे दे रखा था और कॉस्ट नहीं थी तो हमने कॉस्ट को एक्स माना था,
यहाँ पर 20% सेल्स का निकालना है और सेल्स क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब हम पहले सेल्स को लेट करेंगे। तो लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स, और जीपी दे रखा है 20% ऑफ सेल्स, जो कि ये बन गया x बाय 5। अब सेल्स में से जीपी माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। ये फॉर्मूला हमारा है सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में गिवन है 3,20,000। तो पहली आइटम ये पकड़ते हैं हम 3,20,000, और ये आपने जीपी रेशियो यूज़ कर ली। 3,20,000 इज इक्वल टू सेल्स इज x एंड जीपी इज x बाय 4। तो ये बन गया आपका 3x/4। x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 3,20,000 इंटू 4/3। x/5 है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। दिस इज़ 20% विच इज़ x/5, नो कि x/4। ओके, एक मिनट, x/5, और ये आपका बन जाएगा 4x/5। इसको भी ठीक कर लेते हैं, 320 इंटू 5/4। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 4 लाख। ओके, ये करेक्शन करिए क्योंकि ऊपर एक गलती हुई थी। तो x इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 5/4, जो बन गया हमारा 4 लाख रुपए। x हो गया 4 लाख, x माना था हमने सेल्स। अब सेल्स आ गई 4 लाख रुपए, लेकिन आपको चाहिए क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स, और यहाँ पर अब एक और चीज़ की बना है कि कैश सेल इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब दोनों ही नहीं है हमारे पास, ना कैश सेल्स ना क्रेडिट सेल्स, तो हम क्रेडिट सेल्स को अब एक मान लेंगे। लेट कैश सेल्स गिवन है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो लेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू y। अब क्रेडिट सेल्स को y माना, तो कैश सेल्स जैसे क्वेश्चन में गिवन है इट इज़ 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। दोबारा देखो इस चीज़ को, कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स को y माना तो कैश सेल्स होगी 1/3 ऑफ y। अब आपकी टोटल सेल्स जो गिवन है, टोटल सेल्स आपके पास कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को प्लस करके आती है। अब सेल्स आपने कैलकुलेट किया ऊपर 4 लाख, कैश सेल्स आपने अभी ऊपर एज्यूम किया y/3, और क्रेडिट सेल्स आपने एज्यूम की y। ये बनता है आपका 4y/3। तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख इंटू 3/4, ये आपका हो जाएगा 3 लाख। तो y आपने माना था क्रेडिट सेल्स, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स आपकी हो गई 3 लाख रुपए। अब क्रेडिट सेल्स आ गई आपकी। ओके, अब आपको ये यूज़ हो गया। अब हम डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स गिवन है, इसको यूज़ करेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज गिवन 4 टाइम्स, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स बोलें या एवरेज रिसीवर्स, क्योंकि अब क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल नहीं है, तो हम एवरेज रिसीवर्स की जगह एवरेज डेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्रेडिट सेल्स आपके पास ऑलरेडी 3 लाख रुपए आ गई, और एवरेज रिसीवर्स या एवरेज डेटर्स आपको निकालने हैं, जो कि हो गए आपके सॉल्व करके एवरेज डेटर्स 3 लाख/4, जो बन गया आपका 75,000। अब एवरेज डेटर्स आ गए, और एवरेज डेटर्स को यूज़ कर लेंगे अब हम इस पॉइंट को यूज़ करके। क्लोजिंग डेटर्स इज 10,000 मोर देन ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स आपके पास नहीं है, तो लेट ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू के, फिर हमने लेट किया इसको, तो क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो ओपनिंग डेटर्स से 10,000 ज़्यादा हैं, मतलब के प्लस 10,000। अब सेम वही फॉर्मूला, ओपनिंग डेटर्स के, क्लोजिंग डेटर्स के प्लस 10,000 अपॉन 2 बिकम्स एवरेज डेटर्स विच इज़ 75,000। तो ये बन गया 2k प्लस 10,000
इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई टू 1,50,000। तो 2K बन गया आपका 1,40,000 माइनस करके, और K बन गया आपका डिवाइड करके 70,000। ओके, तो अब आपके पास यानी कि ओपनिंग डेटर्स आ गए आपके 70,000 जो अपने माने थे, और क्लोजिंग डेटर्स आपके पास आ गए 10,000 प्लस करके 80,000। तो ओपनिंग डेटर 70,000 और क्लोजिंग डेटर्स 80,000। ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्टली करवाया भी है। ये टर्नओवर रेशियोज़ में एक आपका हो गया स्टॉक टर्नओवर का रेशियो सॉल्यूशन, और एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो का। अब ऐसे एक फॉर्मूला है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इसमें कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न्स गिवन है, लिक्विड एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स निकालने के लिए हम कैश सेल और क्रेडिट सेल्स को प्लस करके रिटर्न्स माइनस कर दो। तो कैश सेल हमारी यहाँ पे निकालिए, देखो नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स आपकी होगी, कैश सेल्स 1,30,000, क्रेडिट सेल्स 3,80,000, ये होगी टोटल सेल्स। इस टोटल सेल्स में से आपको रिटर्न्स माइनस करनी 10,000 की, तो ये आपका बन जाएगा 5 लाख रुपीज़। ये हो गया आपका नेट सेल्स। आपको निकालनी है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन आपको पता है लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला, लिक्विड का फॉर्मूला था हमारा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे? लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000 और स्टॉक गिवन है 90,000, दोनों प्लस करके आ गया 2,30,000। ये आगे करंट एसेट्स। अब वर्किंग कैपिटल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। करंट एसेट्स आपके पास हो गए ये 2,30,000, और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है क्वेश्चन में 1,05,000, तो ये होगा 1,25,000। ओके, अब वर्किंग कैपिटल रेशियो फॉर्मूला है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स आपके पास है 5 लाख, ऊपर निकाली है हमने, और वर्किंग कैपिटल आपके पास 1,25,000 डिवाइड करके आपका 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आपका क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। Okay students, that's all for today's class. In today's class we discussed about the turnover ratios and the different formula for turnover ratios, जिसके अंदर हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज और डेटर टर्नओवर रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस किए। लेकिन अगली क्लास में मैं आपको अगली कैटेगरी यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं और उसके फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न एंड कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन।